गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी तक बेसिक काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। एक कुछ पार्ट जो पहले के वीडियो में रह गया था उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी आप देख चुके हो। इसमें दो वर्ड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब हम जो बात करने वाले हैं ये दो वर्ड कौन कौन से आपके हैं, ये जब भी आप सवाल पढ़ेंगे तो इन दो वर्ड के ऊपर ख़ास तौर से कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं आइए कौन से ये दो वर्ड हैं। तो देखो ये दो वर्ड हैं चार्ज और प्रोविज़न। चार्ज और प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ लिखा हो चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि लिखा हो प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या फर्क पड़ता है। इसको ध्यान से समझें। यदि चार्ज वर्ड लिखा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आप जैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे। जैसा करते आए वैसे करेंगे का मतलब ये है कि इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना ही देना है। ठीक है ना, लॉस है उस केस में भी और प्रॉफिट है उस केस में भी। ठीक है ना, ओके दिख रहा है। चार्ज, सो ऑलवेज अलाउड फुल इंटरेस्ट। ठीक है, जितना दिया है उनकी कैपिटल पे निकालो और दे दो। ठीक है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, लॉस का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यदि ये वर्ड आ गया, क्या वर्ड है? प्रोविजन। इस प्रोविजन वर्ड की खास तौर से इंपॉर्टेंस होती है। इस केस में अब आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। प्रोविजन वर्ड में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी कंडीशन में दिया जाता है जब प्रॉफिट हो। यदि लॉस हुआ तो उस केस में हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, भले लिखा हो। यदि प्रोविज़न वर्ड दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और बिजनेस में यदि लॉस हो गया है तो उसमें हम नहीं देंगे। प्रॉफिट हुआ है तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना है पूरा इंटरेस्ट दे दो। लेकिन फिर उसमें केस आता है प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, ये केस सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसमें तीन केस बनेंगे। वो तीन केस कौन से होते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, तो प्रोविजन वर्ड दिया है तो दो चीज़ देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यदि लॉस हुआ है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, लॉस है यदि बिजनेस में तो आपको किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। लेकिन यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में भी दो चीज़ आपको देखना है। वो दो चीज़ क्या है? नंबर वन, क्या इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि सबको इंटरेस्ट दिया जा सकता है। सेकेंड केस, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सफिशिएंट है मतलब आप जितना इंटरेस्ट लगा है उतना दे सकता है बिजनेस तो प्रोवाइड कर दो, दे दो। ठीक है, तो विल बी गिवन, क्या करेंगे? दे देंगे। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। यदि प्रोविजन दिया है तो लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो फिर हमको दो चीज़ देखनी पड़ेगी कि सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो भाई जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से दोगे? तो कुछ है कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना दे दें और कितना नहीं दें तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना। भाई सफिशिएंट तो नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो अब दें कितना, तो उसको देने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस कैलकुलेशन को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। ओके, नाउ एक क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, जय और विजय वाला है। आप देख लीजिएगा कौन सा है। पुरानी बुक में 23rd है
हो सकता है नए एडिशन में कुछ आगे पीछे हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों चीज़ से बता रहा हूँ। दोनों चीज़ से मतलब यदि क्वेश्चन में चार्ज वर्ड दिया है तो कैसे करेंगे, और यदि प्रोविज़न दिया है तो कैसे देंगे। एक्चुअली बुक में दिया है प्रोविज़न से, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी अब समझा रहा हूँ इसलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ चार्ज से। चार्ज मतलब अभी तक जैसा करते आए हो वैसा ही आपको इसमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे। जे एंड विजय पार्टनर्स हैं, 80,000 और 50,000 उनकी कैपिटल है। देयर रेशियो इज 3:2। प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 7,800। और क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%। चार्ज, ठीक है, पहला मेथड चार्ज से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इसका प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट 7,800, उनको इंटरेस्ट अलाउ किया। कितना अलाउ करना है? 9%। तो 80,000 का 9% 7,200 और 50,000 का 9% 4,500। टोटल किया 11,700, ठीक है ना। बैलेंस निकाला तो नेट लॉस आ गया 3,900 रुपीज़। इसको तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके रेशियो में 3:2 में। क्लियर? चार्ज में कुछ नहीं करना, जैसा करते थे वैसे ही किया। मेन प्रॉब्लम है प्रोविज़न में। अब इसी क्वेश्चन को यदि प्रोविज़न वर्ड दिया होता तो फिर कैसे सॉल्व करते। तो अब मैं यहाँ पे चार्ज की जगह क्या ले लेता हूँ? प्रोविज़न, ठीक है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है। प्रोवाइड बोले या प्रोविज़न बोले? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। ओके, इंटरेस्ट देना है हमको 9% के हिसाब से। सबसे पहले इसका रफ में अपन निकालते हैं। तो 80,000 रुपीज़ जय की निकाली 9% के हिसाब से, तो 7,200 रुपीज़, और विजय को मिला के देना है 50,000 का 9% 4,500 रुपीज़। टोटल हमको जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 11,700, जबकि हमारा प्रॉफिट हुआ है 7,800, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 11,700 और हमारा जो प्रॉफिट है वो है 7,800, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि वर्ड प्रोवाइड दिया है, प्रोविज़न दिया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो। ओके, तो भाई अब ये जो 7,800 रुपीज़ अपना प्रॉफिट है, ये इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो करेंगे, लेकिन सिर्फ उतना जितना हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 7,800 रुपीज़। ये जे और विजय में बांट देना, लेकिन ध्यान रखना जब ये 7,800 रुपीज़ आप इनको बांटोगे तो आप इनके अब रेशियो में नहीं बांटोगे, इस 3:2 के रेशियो में नहीं बांटोगे, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं बांट रहे हो, आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 11,700 विच इज़ नॉट सफिशिएंट। तो दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी देना जितनी हमारी प्रॉफिट हुई है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करें? तो सीधा सा फंडा है, जितना जितना उनका इंटरेस्ट निकला है, ये ओरिजिनल इंटरेस्ट निकाला हमने 9% है ना, 80,000 का 9% और 50,000 का 9%, 7,200 और 4,500। ये कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको बांटना नहीं, क्योंकि उतना तो है ही नहीं। इसको निकालने का पर्पस है कि ये जो आया है इस रेशियो में अब जय को और विजय को प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जय को कितना मिलेगा? जय को देना कितना है हमारे को? 7,800 मल्टीप्लाई बाई 7,200 डिवाइडेड बाई 11,700। विजय को कितना देना है? 7,800 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 11,700। जब आप इसको सॉल्व करोगे
2 टकलू से 2 टकलू, ठीक है ना। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया हमने, 7800 इंटू 7200 डिवाइडेड बाई 11700, ये आया 4800 और ये आया 3000। तो ये जो 7800 का प्रॉफिट था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 जय को और 3000 रुपीज विजय को। टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गए हमारे 7800, प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हो गया सवाल खत्म। अब आई बात समझ में। तो प्रोविज़न देने का मतलब है कि यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उसको उसके एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है, ठीक है ना। होपफुली समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, उसको और देख लेंगे, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें है XYZ contributed 20,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स देयर कैपिटल। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एज अ चार्ज और एज अ प्रोविजन दोनों तरीके से बना लेना, ठीक है ना। बन जाए तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है ना। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो सवाल करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये 3-4 ठो बैठे हैं मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए बाकी की भी वीडियो अब कल बनाई जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।